नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अब तक आप लोगों ने पढ़ा था दशमलव और भिन्न का और नंबर सिस्टम का चैप्टर, और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया चैप्टर, एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर। इसकी हमें अंकगणित में बहुत ही सख्त ज़रूरत होती है और ये क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के होते हैं, सीखने में भी अच्छा लगता है। एलसीएम और एचसीएफ में कुछ क्या होता है, कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं और कुछ सिंपल सी भाषाओं में क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने एलसीएम की, फिर उसके बाद एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम दो प्रकार से निकालना सिखाएंगे आपको, एक तो ट्रिक के साथ जो कम समय में करेगा, और एक हल के साथ। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद समझाएंगे। सबसे पहले इसकी बेसिक के बारे में बात करेंगे। बेसिक के बारे में बात करेंगे। बेसिक में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ मतलब एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है कि संख्या दी होंगी हमें, कुछ कुछ संख्या दी हुई होंगी हमें। मान लो यहाँ पे दी हुई है हमें 2, 4, 6 और 8, ये संख्या हमें दी हुई है। अब इनका पूछ रहा है एलसीएम कैसे, एलसीएम कितना आएगा इनका। तो दोस्तों, सबसे पहले परिभाषा को समझना। परिभाषा में क्या होता है कि एलसीएम की परिभाषा कहती है कि जो दी हुई संख्या है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी पूरी कट जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। समझ में आ रही है मेरी बात। मतलब ये दी हुई संख्या है और इनका जो एलसीएम आएगा वो इन्हीं से तो कटेगा पूरा पूरा, तभी तो हमारा एलसीएम आएगा। तो हाँ, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसका एलसीएम कैसे निकालें। अब क्वेश्चन रहेगा हमारा कि कैसे निकालें। कैसे निकालें इसका एलसीएम। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉन्ग मैट्रिक्स बताएंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट मैट्रिक्स। इधर लिख लेते हैं लॉन्ग और इधर लिख लेते हैं शॉर्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बड़ा वाला मैट्रिक्स कैसे होगा। अपना तरीका है, हम यहाँ पे संख्या उतार लेते हैं ऐसे 2, 4, 6, 8। अब इसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं कौन सी संख्या से ये चारों संख्या कट रही हैं। तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, तो वह हो जाएगी हमारी 2। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 चौक 8। और काटेंगे यहाँ पे 2 से, एक का एक आ जाएगा, 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे, एक का एक आ जाएगा, एक का एक, 3 का 3 और 2 एकम 2। अब काट देंगे, 3 बचा तो 3 से काट देंगे, यहाँ पे जाएगा एक 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 और एक। तो ये हमारे इन चारों संख्या के फैक्टर निकल आए, मतलब फैक्टर निकल आए यहाँ पे, ये कॉमन फैक्टर निकल आए हमारे। अब क्या करना है, ये चारों निकल के आए हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे निकलेंगे। अब इनकी क्या कर देनी है, आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 3 24। तो यहाँ पे हमारा आ गया 24। ये आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम आ गया हमारा, लासा आ गया। तो इस तरीके में क्या हुआ, हमने डिवाइड करके सबसे पहले हमने मल्टीपल निकाले, उसके बाद क्या किया, फिर उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, ये तो हमारा बड़ा वाला तरीका था। अब देखते हैं छोटे तरीके में क्या होगा। सबसे पहले संख्या कौन कौन सी हमारी, 2 है, 4, 6 और 8। अब आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए इन संख्याओं में, आपका फोकस सबसे बड़ी संख्या के ऊपर रहना चाहिए। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है। तो हमारा फोकस 8 के ऊपर रहना चाहिए। 8 के ऊपर है हमारा फोकस भैया, है 8 के ऊपर फोकस। अब देखना है कि 8 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है भैया। 4 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 6 से कट रहा है,
6 से नहीं कट रहा है। फिर क्या करेंगे, हम 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 का टेबल जब तक पढ़ेंगे जब तक कि वो संख्या 6 से नहीं कट जाए। अब देखेंगे 8 दूनी 16, 6 से कट रहा है 16, नहीं कट रहा, तो 16 हटाओ। अब देखते हैं 8 3 24, 24 6 से कट रहा है, कट रहा है, 6 चौक 24। तो यानी हमारा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 आ जाएगा इसका एलसीएम। मतलब सबसे पहले फोकस देना है हमें बड़ी संख्या के ऊपर। अब उस बड़ी संख्या को देखना है क्यों जो दी हुई संख्या है बची हुई उनसे कट रही है या नहीं कट रही है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर कुछ नंबरों से कट रही है और कुछ से नहीं कट रही है तो उसका टेबल पढ़ना है, फिर देखनी है कि कितने कितने कितनी उसका जो मल्टीपल है वो कट रहा है या नहीं कट रहा है इनसे। ठीक है, मतलब डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इतनी बात कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं एक एग्जाम्पल और उसका उत्तर बताना आप। इसका बताओ दोनों तरीकों से। कितना आएगा इसका उत्तर। देखिए क्या करना है इसमें भी, इस तरीके से निकाल लो तो भी वही आएगा और इस तरीके से निकालेंगे तो भी वही आएगा। इस तरीके से निकालते हैं तो सबसे पहले हमारी बड़ी संख्या के ऊपर फोकस रहेगा, 12 के ऊपर फोकस आ जाएगा हमारा। अब 12 भाई यहाँ पे 3 से भी कट रहा है, 3 चौक 12, 6 से भी कट रहा है, 6 दूनी 12, 9 से नहीं कट रहा है। फिर क्या करेंगे, 12 का टेबल पढ़ेंगे। अब 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 कट रहा है 9 से, नहीं हो रहा डिवाइड, 24 को हटाओ। अब देखना है 12 30 36, 36 जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 चौक 36 हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एलसीएम 36। ये हमारा करेक्ट एलसीएम हो जाएगा, 36 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें बड़ी संख्या देखनी है, बड़ी संख्या कौन सी होती है, बड़ी संख्या कौन सी होती है, फिर देखना है उसी के हिसाब से हमें देख लेना है किस किस से कट रही है, नहीं कट रही है तो उसका टेबल पढ़ेंगे। फिर देखना है डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है, और जिससे चारों संख्या से डिवाइड हो जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम यानी लासा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे, इसको नोट कर लो, फिर दूसरा एग्जाम्पल लिखवाते हैं। चलिए इसको बता देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं और क्वेश्चन, 4 6 12 16, और यहाँ पे एक है 4 6 12 16 के बाद आएगा हमारा 5 10 15 20, 5 10 15 20, एक आ जाएगा हमारा यहाँ पे 6 12 18 24, 6 12 18 24। इन तीनों क्वेश्चन का फटाफट से एलसीएम निकालो, कितना कितना आएगा इस तीनों का एलसीएम। देखो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले फोकस बड़ी संख्या पे स्टेप 1, फोकस बड़ी संख्या पे होना चाहिए। तो 16 हमारी यहाँ पे बड़ी संख्या है। अब देखना है भाई 4 से कट रहा है 16, कट रहा है, 6 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 12 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये 16 हमारा नहीं हो सकता एलसीएम। अब 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 दूनी 32, 32 4 से तो कट रहा है और 6 से नहीं कट रहा है, 12 से भी नहीं कट रहा है, 16 से तो कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा, तो फिर पढ़ेंगे 16 का जब वो टेबल। तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48। अब 48 देखना है हमें कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो 4 से 48 कट जाएगा, 12 चौक 48,
6 से भी कट जाएगा 8 से 48, और 12 से भी कट जाएगा 12 चौक 48, और 16 से भी कट जाएगा 16 तियां 48। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 48 एलसीएम हो जाएगा हमारा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। बड़ी संख्या 20 है हमारी, 5 से कट रही है, 10 से कट रही है, 15 से नहीं कट रही है, तो 20 नहीं हो सकता। अब 20 का पारा पढ़ेंगे, 20 दूनी 40, 40 15 से नहीं कट रही है। अब पढ़ेंगे 20 की है 60, 60 15 चौका 60, 10 छंग 60, 5 12 पंजे 60, और 20 की है 60, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। बड़ी संख्या पे फोकस देना है इसमें हमें, 24 पे फोकस देंगे। तो 24 6 से कट रही है, 12 से कट रही है, 18 से नहीं कट रही, तो 24 हमारा एलसीएम नहीं होगा। अब 24 का टेबल पढ़ेंगे, 24 कम 24, 24 दूनी 48, 6 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 18 से नहीं कट रहा है, तो 48 नहीं होगा। अब 24 की 72 होता है हमारा, 18 चौक 72, 24 की 72, 12 की 72, 6 12 72, तो हमारे यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो अब तक हमारा वैसी संख्याओं का था। अब पूछे अभाज्य संख्याओं का कैसे निकालें, पहले इसको नोट कर लो, फिर अभाज्य संख्या की बताएंगे। अब प्राइम नंबर की बात करें, इसका और 3 5 7, सबसे पहले इसको देखना, ये प्राइम नंबर है सारे, इनका एलसीएम निकालना है, कितना आएगा इनका एलसीएम। तो ध्यान दो ना, इसकी अलग होती है, इसका कंसेप्ट अलग होता है और इसका कंसेप्ट अलग बताया था। इसका क्या कंसेप्ट होता है कि अगर प्राइम नंबर दिख जाए हमें और उनका एलसीएम पूछे, तो क्या करना है हमें? उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पे क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई, यानी 2 की गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 6, और 6 पंजे 30, अगर 30 की 7 से गुणा करेंगे तो 7 से 21, और 0 का 0, इनकी गुणा करी तो कितना आया? 210। तो यही हमारा हो गया इनका एलसीएम। मतलब दोस्त, अगर प्राइम नंबर का एलसीएम पूछे तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। इतनी बात समझ में आ गई? कुछ नहीं है इनमें, सिंपल से क्वेश्चन है। अगर प्राइम नंबर कह रहा है तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अगर वैसी संख्या दी हुई है तो अपना बड़ी संख्या पे ध्यान देके उनका टेबल पढ़ लो, कितना है नहीं कट रहा है। अब इस क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है कितना आएगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया एलसीएम कैसे निकालते हैं, मतलब दो प्रकार का एलसीएम निकालना बताया था, प्राइम नंबर का और जो मिक्स नंबर थे उनका। मिक्स नंबर में क्या था? बड़ी संख्या पे ध्यान देना था, और इसमें क्या था? आपस में मल्टीप्लाई करना था। दोस्तों, कल हम आपके और बड़े लेवल के एलसीएम के क्वेश्चन लाएंगे, और ऐसे ही हमारा ये चैप्टर 2-3 दिन चलता रहेगा। तो थैंक यू, बाय बाय। और कुछ भी गलती हुई हो तो आप बता देना मुझे कि कौन सी गलती हुई है कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।